आदिल ने कमरे में धीरे से झाँका। उसकी पत्नी बुशरा 7 साल की टिकुली को सीने से लगाए आँख बंद कर लेटी थी। वह बुशरा का थका सा चेहरा देर तक खड़ा देखता रहा। रात के 2 बज रहे थे। पता नहीं बुशरा की आँख लगी है या यूं ही आँख बंद कर लेटी है। वह खुद कहाँ सो पा रहा है। टुकली तो अब उसकी भी जान है। पीले बल्ब की मध्यम सी रोशनी में भी उसने देखा नन्हा सा चेहरा बुखार की तपिश से कैसा लाल सा हो रहा है। 2 दिन हो गए हैं। टुकली तेज बुखार से तप रही है। बस्ती के एक काम चलाऊ डॉक्टर ने दवाई तो दी है, कहा भी है ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगी। इतने में बुशरा ने आंखें खोली। देखा आदिल गुमसुम खड़ा पता नहीं क्या सोच रहा है। उसने टिकुली को अपने सीने से धीरे से हटाया, उठकर बाहर आई। आदिल ने पूछा, बुखार कम लग रहा है? हाँ, थोड़ी तपिश कम है पर अभी भी है। पहले तो बदन जैसे जल सा रहा था। हाय, पता नहीं कब पहले की तरह चहकेगी। चहकेगी भी या नहीं आदिल? कहीं नन्हे से दिल को सब बताकर हमसे गलती तो नहीं हुई? नहीं बुशरा, कोई और बताए। इससे अच्छा था कि हम ये साफ साफ बता दें। दूसरे धर्म की बच्ची को पाल पोस रहे हैं, कुछ भी हो सकता था। कभी भी किसी परेशानी में पड़ सकते थे। टिकुली अभी तक बुशरा के सीने से लगी सोई हुई थी। बुशरा का उठकर जाना उसने महसूस किया। जरा सा हिली डुली तो बुशरा फिर उसे अपने सीने से लिपटाकर लेट गई। आदिल भी नीचे बिछे बिस्तर पर लेट गया। बुशरा की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। टिकुली के मुंह से जैसे ही निकला माँ पानी, बुशरा को लगा जैसे उसके बदन में किसी ने जान फूंक दी हो। हाँ हाँ मेरी बच्ची ले, कहकर पास रखा गिलास उसके मुंह से लगा दिया। टिकुली ने अब भी उसकी उंगली पकड़ी रखी थी। 2 दिनों बाद अपने आप पानी मांगा था उसने। पूरा गिलास पानी पी लिया। बुशरा ने पूछा, ठीक लग रहा है, कुछ खाएगी? ना में सिर हिलाकर टिकली फिर उससे चिपट गई। फिर उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, माँ आपकी टिकली कहाँ गई? बुशरा मुस्कुरा दी, उसे सीने से भींच लिया। यह रही मेरी टिकली, टिकली लगाओ ना माँ। हाँ ये ले, कहती हुई उसने अपने तकिए पर लगी बिंदी उठाकर अपने माथे पर लगा ली। टिकली ने बिंदी को सीधा किया, फिर निडाल लेट गई। अब तक आदिल भी टिकली की आवाज़ सुनकर आ गया था। कैसी है हमारी बिटिया? टिकली कुछ बोली नहीं, बस आंखें बंद किए लेटी रही। बुशरा ने कहा, कमजोरी बहुत होगी। फिर छू कर दोबारा देखा, अभी तो बुखार तेज ही लग रहा है, सुबह तक उतरना चाहिए। हाँ तुम अब थोड़ा सो लो, ठीक हो जाएगी। आदिल फिर लेट गया। बुशरा को अभी टिकली का बिंदी ठीक करना याद आ गया। इसे अपनी माँ की याद आती होगी। 7 साल की ही है तो क्या हुआ, कुछ तो याद होगा ही। इसे सब सच बताकर कोई गलती तो नहीं हुई? जब से सब बताया है तभी से बुखार में पड़ी है। टिकुली को देखते देखते उसके सामने अर्शी का चेहरा घूम गया। आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग गई। रोते रोते अचानक हिचकियां बंध गईं। टिकली की नींद खुल गई। छोटे छोटे गर्म हाथ बुशरा के गाल पर रख दिए। माँ, अर्शी याद आ गई? बुशरा ने हाँ में सिर हिला दिया। तुरंत अपने आंसू पोंछे, पूछा, थोड़ा दूध पिएगी? टिकुली ने हाँ में सिर हिलाया तो बुशरा ने तुरंत बिस्तर छोड़ा और उसके लिए दूध ले आई। फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे से लिपटी लेट गई। टिकली फिर सो गई। बुशरा को लगा पानी भी खुद मांग कर पिया है, थोड़ा दूध भी लिया, शायद टिकली को अब थोड़ा आराम हो रहा है। अर्शी भी जब जब बीमार हुई ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू करती तो बुशरा समझ जाती थी कि अर्शी ठीक हो रही है। बुशरा के कलेजे में अपनी बेटी को याद कर फिर एक हुक सी उठी। उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले का कोरोना महामारी का भयावह मंजर घूम गया, जब अपनी जान बचाना ही लोगों का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ा कर उसने और आदिल ने अर्शी को एडमिट किया था। पूरे 4 दिन अस्पताल से दूर भूखे प्यासे खड़े रहते। बड़ी मुश्किल से एक बार अर्शी को देखने को किसी तरह घुस गए थे, तो वहीं एक कोने में फटे हाल से राधा और रमेश भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। राधा समझ गई थी कि अर्शी के माता पिता बाहर ही खड़े रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी बुशरा से थोड़ी बातचीत भी हुई थी। यह समय ऐसा था कि अपने भी अपने नहीं रह गए थे, कह सकते हैं ना, रह पा नहीं रहे थे। अपनों के लिए भी कोई कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा था। जब राधा और रमेश को समझ आ गया कि वे नहीं बचेंगे तो राधा ने अपनी उखड़ती सांसों के साथ बुशरा के सामने हाथ जोड़ दिए।
बहन, हम दानापुर बिहार से यहाँ काम धंधे के लिए आए थे। अब सब छूट रहा है। मेरी 4 साल की टिकुली कमरे पर अकेली है, भूखी प्यासी। पता नहीं कोई उसे खाना भी दे रहा होगा या नहीं। उसे तुम अपने पास रख लोगी? कहकर राधा ने अपने कमरे की चाबी बुशरा को सौंप दी। आपके कोई रिश्तेदार? नहीं, टिकली के पिताजी अनाथालय में पले हैं। मेरे मायके में भी कोई इसे देखने वाला नहीं बचा। यह महामारी सबको ले गई। उसी दिन अर्शी ने भी अंतिम सांस ली। रोते कलपते आदिल और बुशरा का अर्शी का शव भी नहीं दिया गया था। यह ऐसा भयानक समय था कि किसी को यह देखने की फुर्सत नहीं थी कि कौन मर रहा है, कौन घर जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल था। अस्पतालों में डॉक्टर्स को घर गए हुए कई कई दिन बीत रहे थे। रात दिन बस एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती। सूनी सड़कें, हर तरफ मौत की चुप्पी। इंसान घर से निकलते हुए डरता था, कहीं मौत घात लगाए ना बैठी हो। ऐसी बीमारी कभी किसी ने नहीं देखी थी। ऐसे में अर्शी का दिल ही दिल में मातम मनाते हुए आदिल और बुशरा सीधे राधा के कमरे पर पहुंचे। वहां आसपास के किसी घर से कोई टिकली को खाना पानी दे जाता था। जैसे ही बुशरा ने अकेली रह रही डरी सहमी टिकली को देखा, वह उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने हमें भेजा है। तुम्हारे माँ बाबा दोनों बहुत बीमार हैं। उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम हमारे साथ रहोगी। यह कहकर उसने आदिल की तरफ इशारा किया था। आदिल ने स्नेह से उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया था। अब टिकली हमारे साथ रहेगी। इस समय लोगों के पास दूसरों के घरों में ज़िंदगी में ताक-झाँक करने का समय नहीं था। बुशरा और आदिल ने चुपचाप धीरे धीरे राधा का कमरा खाली कर दिया और टिकली को अपनी बेटी मानकर अपने घर ले आए। जब बसें चलनी शुरू हो गईं तो थोड़े दिनों बाद अपना कमरा भी खाली करके बनारस की इस बस्ती से काफ़ी दूर एक और जगह अपना नया ठिकाना बना लिया। टिकली कई दिन गुमसुम रही, पर बालमन जल्द ही नई जगह रमना जानता है। आदिल और बुशरा उस पर अपना इतना लाड़ उड़ेलते कि वह अब जल्दी उनसे घुल मिल गई थी। अर्शी की याद बुशरा और आदिल को तड़पाती। वे अकेले में बैठकर रो भी लेते, पर टिकली को देखकर फिर जीने की कोशिश करने में लगे थे। धीरे धीरे महाविनाश के बाद जद्दोजहद के साथ जीवन पटरी पर लौट रहा था। इस महामारी में हर वर्ग पर कहर टूटा था। अमीरों का पैसा भी उनकी जान नहीं बचा पाया था। गरीबों पर गरीबी और बीमारी की दोहरी मार पड़ी थी। अब आदिल ने फिर एक फैक्ट्री में काम पर जाना शुरू कर दिया था। बुशरा भी छोटे मोटे काम करने लगी थी। अर्शी की तरह टिकली को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी भी उठानी थी। अर्शी और टिकली एक ही उम्र की थी। अर्शी के कपड़े पहनकर जब टिकली आदिल और बुशरा के सामने खड़ी हो कर हंसती खिलखिलाती, दोनों के आंसू बहते चले जाते। टिकली ने एक दिन खुद ही बताया था, पता है माँ, मुझे टिकली क्यों कहते हैं? माँ कहती थी मुझे उनके माथे की टिकली बहुत अच्छी लगती थी। मैं वही छेड़ती रहती थी और खुद भी लगाती थी, इसलिए मेरा नाम ही टिकली पड़ गया। वह अपने ही नाम पर हंसती रहती। टिकली कई बार सोते सोते चौंक कर उठ बैठती, अपनी माँ को ढूंढती। बुशरा उसे बहला लेती। धीरे धीरे वह बुशरा और आदिल के नए ठिकाने में रमती गई। बुशरा पहले बिंदी नहीं लगाती थी, पर टिकली कहीं से भी कुछ लाकर उसके माथे पर लगा देती। कहती, मेरी माँ बहुत ही अच्छी टिकली लगाती है। टिकली को अपनी माँ इसी बात पर अक्सर याद आती। बुशरा उसकी खुशी के लिए अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा लेती। एक दिन बुशरा और आदिल टिकली को अपनी गोद में लिटाकर आपस में बातें कर रहे थे। टिकली बहुत ध्यान से सुन रही थी। हम टिकली को ना हिंदू ना मुसलमान बनाने पर जोर देंगे, उसे अच्छा इंसान बनाएंगे, उसे पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा कर देंगे। हम उसे किसी भी धर्म की बातों में फंसने ही नहीं देंगे। इस महामारी में कौन सा धर्म किसके काम आया है? हिंदू मुसलमान ईसाई सब तो चले गए, किसको कौन बचा पाया? हर धर्म का इंसान तड़पता चला गया। लाशों तक का तो कोई ठिकाना ना रहा। सच पूछो आदिल, मैं तो जैसे अब नास्तिक सी होती जा रही हूँ। बस अपनी अर्शी जैसी टिकली को अब डॉक्टर ही बनाना है। और अब 2 दिनों पहले ही बुशरा और आदिल ने आपस में बात की थी। आदिल ने कहा था, बुशरा, टिकली को अब बता दो कि उसके माता पिता नहीं रहे। थोड़ी और बड़ी हो गई तो फिर से नई बातों से घबरा न जाए। अभी तो एडजस्ट कर भी लेगी। हमसे थोड़ी मिलजुल गई है, ईमानदारी से अब उसे समझा देते हैं। बुशरा ने भी अपनी सहमति दे दी थी। दोनों ने उस दिन टिकली को बता दिया था कि उसके माता पिता नहीं बचे। अब वह हमेशा उनके साथ ही रहेगी। टिकली चुपचाप बैठी रही थी, फिर रोई और रोते रोते ही उसे बुखार चढ़ता चला गया। 7 साल की बच्ची के लिए अब यह सब सहना कैसा होगा? वह ठीक होकर क्या कहेगी?
उनके साथ खुशी खुशी रह लेगी या दुखी होकर मजबूरी में रहेगी? क्या उसे इतने दिन में हमसे प्यार नहीं हो गया होगा? अर्शी और टिकली में कोई फ़र्क तो हमने कभी नहीं समझा। आदिल और बुशरा के मन में बस यही सब चलता रहा। बुशरा ने एक ठंडी सी सांस भरी तो टिकली जाग गई। उसकी हथेलियाँ बुशरा के गर्दन पर टिकी थी। हथेलियाँ कुछ भीगी सी लगी तो बुशरा चौंकी। शायद टिकली का बुखार टूटा था, पसीना आ रहा था। वह उठकर बैठ गई। टिकली का माथा छुआ, पसीने से तर था। उसने फ़ौरन आदिल को आवाज़ दी, आदिल देखो तो, टिकली का बुखार उतर रहा है शायद। आदिल उठकर आया, थर्मामीटर टिकली की बाह में रखा। बुशरा ने अपनी आंखें पोंछी, जिनमें अर्शी की याद में एक बार फिर नमी उतर आई थी। ऐसे ही तो बीमारी में अर्शी उसके साथ लिपटी रहती थी। टिकली कभी आदिल को देख रही थी, कभी बुशरा को। कुछ बोली नहीं तो बुशरा ने पूछा, क्या हुआ टिकली? तो फिर मेरे माता पिता मर गए, अब कभी नहीं आएंगे? वे नहीं आएंगे पर हम हैं ना, तू अब हमेशा मेरे पास रहेगी। बुशरा और आदिल का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। अब पता नहीं टिकली क्या सोच रही होगी, कहीं शोर न मचा दे। आसपास वाले तो उसे उनकी बेटी ही समझते हैं, कहीं वे किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। दोनों मन ही मन बहुत डर रहे थे। टिकली की एक हरकत उन्हें जेल भी पहुंचा सकती थी, जबकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की थी। टिकली के माता पिता ने ही उन्हें टिकली सौंपी थी, पर उनके पास इस बात का कोई सबूत तो था नहीं। दोनों की निगाहें टिकली पर टिकी थी। कमज़ोर सी आवाज़ में टिकली ने कहा, पिताजी थर्मामीटर देखो ना, कितनी देर हो गई? अरे वाह, बुखार तो कम हो गया है, थर्मामीटर देखते हुए आदिल ने खुश होते हुए कहा। चलो अब टिकली को कुछ खिलाओ बुशरा, उसने कब से कुछ नहीं खाया। बुशरा ने फ़ौरन उसके लिए पतली पतली खिचड़ी चढ़ा दी। जब तक खिचड़ी बनी उसने अपने हाथों से सेब काट कर खिलाती रही। फिर खिचड़ी अपने हाथों से खिलाई। धीरे धीरे टिकली ठीक हो रही थी। आदिल ने काम पर जाना शुरू कर दिया। बुशरा अभी टिकली की देखरेख के लिए घर पर ही थी। वह देख रही थी कि टिकली ठीक तो हो रही है, पर थोड़ा चुप सी रहती है। अब स्कूल खुलने लगे थे। पिछले कई महीने तो बच्चे घर में बंद ही रहे थे। अब सड़कों पर स्कूल बसें एक लंबे समय बाद दिखती। कोरोना महामारी बच्चों के बचपन का बहुत ज़रूरी समय खा गई थी। अभी टिकली का एडमिशन करवाना था, उसमें कोई अड़चन न आए यह चिंता भी थी। इन सब से अलग टिकली का थोड़ा चुप रह जाना दोनों को अखर रहा था। वे दोनों अपनी तरफ से टिकली को संभलने के लिए समय दे रहे थे। एक दिन बुशरा ने टिकली को अपने पास लिटा लिया। प्यार से पूछा, टिकली क्या सोचती रहती है? अब तो ठीक हो गई है ना? अब स्कूल जाना है। टिकली बुशरा को देखती रही, फिर पूछा, माँ आप लोग तो मर नहीं जाओगे ना? क्या? बुशरा हैरान से उठकर बैठ गई। माँ मुझे आजकल बहुत डर लगता है। ओह मेरी बच्ची, क्या क्या सोचती रहती है? अरे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी तो तुझे बहुत पढ़ाना लिखाना है। हाँ, और मुझे डॉक्टर भी बनाना है ना? कहते हुए टिकली ज़ोर से उठकर बैठ गई। तकिए पर लगी बुशरा की बिंदी को ठीक करते हुए उससे फिर लिपट गई। कुछ दिनों से घर में पसरा सन्नाटा दुम दबाकर कहीं भाग गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।